वेलकम बच्चों, शुरू कर रहे हैं आज न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इससे पिछली क्लास में आप लोगों को बता दिया गया था क्या क्या हमारे पास कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन की हमने बातें की थी वहां पर, और कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपको बताए गए थे। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले आपको सबसे पहले पता होने चाहिए। प्रीवियस क्लास में हम उनकी बात कर चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो पहले उसी को देखना है, समझना है, फॉर्मूले को देख लेना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको देखना है, और फिर हम ये क्वेश्चंस शुरू करेंगे। और अगर आप उनको देख चुके हैं तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और फिर से सजेशन हमेशा की तरह कि अगर हो सके तो आप एक बार इसको पॉज करके थोड़ा सा नोट करके कुछ टाइम दें अपने आप को, और कोशिश करें एक बार इसको खुद से करने की। अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन अब हम कर ही रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन, एक एक करके देखेंगे। क्वेश्चन जो जनरल है हमारे पास वो अलग अलग फिगर्स में सभी के लिए कॉमन है। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ फॉलोइंग नेटवर्क अक्रॉस पॉइंट्स ए एंड बी। इन सभी फिगर में ए और बी पॉइंट दिए गए हैं जिनके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है या टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करना है। अब इनमें सभी में ये जो ए और बी पॉइंट है, एक्चुअली ये वो पॉइंट होते हैं जहां पर हमें सेल या बैटरी कनेक्ट करनी होती है फॉर द सप्लाई ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एक एक करके देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। सिस्टमाइज्ड फॉर्म में चलेगा सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे है। फर्स्ट का सॉल्यूशन एक बार बना लेते हैं इस फिगर को। ये हमें कुछ ऐसा दिया गया है, थोड़ा ए स्ट्रक्चर फॉर्म में है, और यहां पर हमसे ये वैल्यू दी गई है। हमसे पूछा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन आप बता दीजिए। तो ए और बी वो पॉइंट जिनके अक्रॉस सेल या बैटरी को कनेक्ट करना है। यहां पर हमारे पास 4 माइक्रोफेरेड, ये भी 4 माइक्रोफेरेड। आप जानते हैं माइक्रोफेरेड में लेने का रीजन, कैपेसिटेंस हमें इसी रेंज में मिलता है, माइक्रो नैनो पिको इसी रेंज में आता है। 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड, ऐसे ही ये है 2 माइक्रोफेरेड। तो ये हमारा फिगर हो गया। अब सॉल्यूशन पर आते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करना है, ये एक्चुअली जो इक्विवेलेंट या टोटल कैपेसिटेंस हमें निकालना है, या नेट कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं। मैं इसको लिख देता हूं यहां पर, नेट कैपेसिटेंस, कैलकुलेट नेट कैपेसिटेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क अक्रॉस पॉइंट्स ए एंड बी। यहां पर हम फिगर को धीरे धीरे छोटा करेंगे और मर्ज करते हुए उनको कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे कि जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है वो एक सिंगल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कितना प्रोवाइड करता है। तो उसको करने का तरीका ये है कि इसमें सबसे पहले आपको कॉम्बिनेशन पहचानना होगा जो कि सीरीज और पैरेलल दोनों फॉर्म में मिक्स होता है। कुछ खास बातें जो आपको उस वक्त बताई भी थी, खासतौर पर सीरीज के लिए इतना जरूर ध्यान में रखना है कि 2 कैपेसिटर सीरीज में तभी माने जाते हैं, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में तब है जब इनके बीच में कनेक्ट होने वाली वायर फ्री होगी किसी भी तीसरे कैपेसिटर या सेल या बैटरी के किसी टर्मिनल से। तो यहां पर ना तो कोई तीसरा कैपेसिटर की कोई प्लेट जोड़ी होनी चाहिए, और ना ही यहां पर वो पॉइंट होना चाहिए जिसके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या नेट कैपेसिटेंस निकालना है। तो मेथड ये है कि इसमें कैपेसिटर्स को नेमिंग कर दो आप, और नेमिंग करने का फायदा ये होगा कि हम ये बता सकेंगे या खुद कंसीडर कर सकेंगे कि किन कैपेसिटर्स को हमें पहले कंसीडर करना है और कौन से कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग करना है। नेमिंग आप कहीं से भी कैसे भी शुरू कर सकते हैं। जैसे अगर मैं नेमिंग करूं तो C1, C2, C3, इसे C4 और इसे C5 दे दिया। अब शुरुआत करनी होगी कि जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहा है। यहां पर एक ट्रिक आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। ट्रिक 100% क्वेश्चन में तो काम नहीं करेगी वो, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में काम कर जाती है। और वो ट्रिक ये है कि जिस तरह के ऐसे सर्किट्स को जब आप सॉल्व करने चलते हैं तो यहां पर जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस पैटर्न पर होगा कि आपको कोई एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन सीरीज या पैरेलल दोनों में से कोई एक से स्टार्ट करना होगा। जब आप उसे स्टार्ट करेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे कि अल्टरनेट वे में सॉल्व होता है। सीरीज है तो फिर पैरेलल सीरीज, पैरेलल सीरीज, पैरेलल सीरीज। अगर वो पैरेलल से स्टार्ट हुआ तो पैरेलल के बाद सीरीज, पैरेलल सीरीज, पैरेलल सीरीज, पैरेलल, और धीरे धीरे फिगर छोटा होता जाएगा। देख लेते हैं सॉल्यूशन से ही ये बात समझ में आएगी। तो यहां पर अगर हम देखें ए और बी पॉइंट के अक्रॉस, तो यहां पर हमें जो कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है वो ये दोनों एंड टू एंड कनेक्टेड हैं, बट बीच में ये जुड़ा है तो नहीं ले सकते सीरीज में। ऐसे ही इसके साथ भी प्रॉब्लम है। ऐसे इन दोनों को सीरीज नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये बीच में जुड़ा है। इन दोनों को सीरीज नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये बीच में जुड़ा है। हाँ, इन दोनों को जरूर हम सीरीज में ले सकते हैं। तो अगर आपने पहली बार में पहचान लिया है तो बहुत अच्छी बात है। हमें C4 और C5 दिख रहा है कि सीरीज में है, तो आप बता देंगे हियर C4 and C5 they are in series
और सीरीज है तो सीरीज का फॉर्मूला आपको बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट अपॉन सम। प्रोडक्ट अपॉन सम में सी डैश, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इंटरमीडिएट कैपेसिटेंस आ रहा है, सी डैश बोल दिया उसे, तो ये होता है C4 और C5 का प्रोडक्ट, ऐसे ही C4 और C5 का सम, प्रोडक्ट अपॉन सम। इससे हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है। तो 3 into 6 upon 3 plus 6 18/9 यानी कि 2 माइक्रोफेरेड। अदरवाइज अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहते हैं तो मेथड दूसरा भी चल जाएगा, मैं अलग से अगर बता दूं आपको, वैसे जरूरत है नहीं क्योंकि आंसर निकाल लिया। लेकिन अगर सपोज आप करते हैं C डैश तो 1/3 plus 1/6 एलसीएम 3 और 6 का 6 3 2 एंड 6 ये 1 आ रहा है, ये 3/6 यानी कि 1/2 बन जाएगा, 1/2 ये 1/C डैश का आंसर है। अब इसको नहीं लेंगे आपको, बल्कि C डैश को 2 लेना है। तो खैर ये इतना ना करते हुए डायरेक्ट हमने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद अब ये दोनों की जगह एक कैपेसिटर आ चुका है, तो आपका जो फिगर होगा वो अगर आप इसको छोड़कर चले तो यहाँ एक वायर है जिसके ऊपर एक कैपेसिटेंस लगा है C डैश। ये वैल्यू आप यूज करेंगे तो ऊपर वाला नीचे वाले के साथ आपको पैरेलल में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहां से इस पॉइंट से यहां एक रास्ता है और यहां एक रास्ता है, इन दोनों में एक ही फ्लो बनेगा तो सिंगल में यानी सीरीज, और यहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो ये दोनों पैरेलल, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट C डैश आया है, वो नीचे वाले के साथ पैरेलल में लेना है। तो आप कह सकते हैं नाउ C डैश जो बना था और नीचे C2 दे आर इन पैरेलल, और पैरेलल है तो C डबल डैश नाम दे दिया। ऊपर वाला आया था 2, नीचे वाला भी है 2, तो 2 + 2 4 माइक्रोफेरेड हमारा आंसर बना है। और अब इन तीनों को मिलाकर एक बन चुका है जो यहां से यहां तक होगा, यानी कि अगर देखा जाए तो बेसिकली ये फिगर हमारा कुछ ऐसा बन चुका है कि इन तीनों से एक वैल्यू बन गई यहाँ पर C डबल डैश, यहाँ एक नीचे एक वैल्यू है और यहाँ नीचे एक वैल्यू है। तो A और B से जाने का एक ही रास्ता है, ये C डबल डैश हुआ, ये C1 था और ये C3 था, तो तीनों के तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं, सीरीज में है। आप बता देंगे नाउ C1, C ऊपर डबल डैश और नीचे C3 सीरीज हो गया है। और फाइनल आंसर अब क्योंकि 3 से आ रहा है तो हमें C करना पड़ेगा, C सीरीज फाइनल आंसर, या C बोल देते हैं इसको। फाइनल आंसर है 1/, ये 4 है, ये मिलकर भी 4 बना और वो भी 4, तो 1/4 1/4 1/4 3/4, लेकिन 3/4 इज नॉट द आंसर, इट इज 4/3 माइक्रोफेरेड। तो रिवर्स करना ना भूलें, ये हमारा फाइनल आंसर है। और आप देख रहे होंगे सीरीज पैरेलल सीरीज अल्टरनेट वे में ही चलता है, हमेशा नहीं काम करेगा लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये मेथड चल जाता है। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। पढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को आगे। सेकंड क्वेश्चन में A और B के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फिर से फाइंड करना है। वैल्यूज हमें 6 सब माइक्रोफैराड में है, ये 3 दिया है, 6 और 6 दिया है, और A और B पॉइंट के अक्रॉस है। तो एक तरीका तो वही है कि आपको बताया अल्टरनेट वे में लेकर चलने का, कॉम्बिनेशन ढूंढना है, और कॉम्बिनेशन में ढूंढने के लिए एक और मेथड आप यूज कर सकते हैं कि आप सेल कनेक्ट कर ले। जैसे ही आप सेल कनेक्ट करते हैं, यहां से चार्ज का सप्लाई फ्लो मानकर चलेंगे, तो आप अगर ध्यान से देखें तो एक फ्लो यहां गया है, एक यहां और एक यहां, तो ये तीनों पैरेलल में आने चाहिए बट डायरेक्टली नहीं होंगे एक साथ, क्योंकि ये वाला जो फ्लो है, ये वाली करंट, ये चार्ज 6 से पास होकर जाएगा, जो पहले 6 और दूसरे 6 दोनों से पास हो रहा है, यानी कि अगर देखा जाए तो बेसिकली ये दोनों सीरीज में होने हैं। उसके बाद आप अभी नीचे वाले पार्ट को छोड़कर चलें, तो जब ये दोनों सीरीज में सॉल्व हो जाएंगे तो वो नीचे वाले के साथ पैरेलल आएगा, क्योंकि वहां उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है। उससे क्या होगा, ये तीनों एक सिंगल वैल्यू बन जाएंगे। जैसे ही सिंगल वैल्यू बन जाते हैं, ये वाला पार्ट इस सिंगल वैल्यू के साथ सीरीज में काउंट हो जाएगा, और फिर वो फाइनल आंसर नीचे वाले के साथ पैरेलल। देखते हैं कैसे होगा, एक बार सॉल्यूशन। सबसे पहले नेमिंग करनी है, तो नेमिंग शुरुआत कर लेते हैं C1 C2 C3, इसको C4 और इसे हमने C5 नाम दे दिया। तो आप बताएंगे हियर C1 C2 आपको नजर आया है सीरीज में, तो प्रोडक्ट अपॉन सम के नाम पर C डैश प्रोडक्ट 6 into 6 upon 6 plus 6 और 6 into 6 36, ये 12 3 हो जाएगा, 3 माइक्रोफेरेड डायरेक्ट आंसर आ रहा है। उसके बाद जो यहाँ ये दोनों एक बन चुके हैं, वो नीचे वाले C3 के साथ पैरेलल। अभी नहीं ले सकते थे क्योंकि ये दोनों तो कनेक्टेड हैं, लेकिन आगे से ये बीच में आ रहा था, इसको सॉल्व करना जरूरी था, इसलिए हमने सीरीज लिया। नाउ C डैश एंड नीचे C3 दे आर इन पैरेलल, तो C डबल डैश ऊपर 3 नीचे 3 plus 3 अगेन इट विल बिकम 6 माइक्रोफेरेड। तो अब ये जो तीनों हैं ये सिंगल हो चुका है, यानी हमारा जो फिगर है ये इक्विवेलेंट फिगर कुछ ऐसा भी बन जाएगा इसका,
ये नीचे C5 6 ऑलरेडी है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और यहां पर हमारे पास एक ऑलरेडी 6 है C4 के फॉर्म में, C4, और ये जो 3 थे इन्होंने एक वैल्यू बना दी है यहां पर अब, एंड दैट इज C डबल डैश, जो कि 6 आ गया है। तो अब आप देख सकते हैं C डबल डैश और C4 ये दोनों एंड टू एंड कनेक्टेड है, क्योंकि चार्ज का फ्लो यहां से यहां जा रहा है, वही चार्ज यहां से उतरकर नीचे आएगा, तो ये दोनों से आने वाला चार्ज एक ही है, सेम चार्ज, सिंगल वे यानी सीरीज। तो C डबल डैश, नाउ C डबल डैश एंड C4 दे आर इन सीरीज, और अगर ऐसा है तो C ट्रिपल डैश नाम दे देते हैं, या आप अपने हिसाब से C5 के आगे के नेमिंग भी रख सकते हैं, इक्वल टू 6 एंड 6, तो आपको ये 6 इंटू 6 और उसी से सॉल्व होकर सीधे 3 फिर से मिल जाना है। 6 इंटू 6 प्लस 6, ये आपको 3 माइक्रोफेरेड मिल जाएगा। C डबल डैश की वैल्यू 6 है और C4 की वैल्यू भी हमारे पास 6 है, 6 और 6 से आंसर 3 माइक्रोफेरेड बन गया। उसके बाद जब ये दोनों एक हो गए, अब इन दोनों को अगर भूल जाए तो यहां पर अब हमारे पास एक बचा है, वो है 3 माइक्रोफेरेड, जो C ट्रिपल डैश की फॉर्म में है, और ये दोनों आप देख ही पा रहे होंगे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ चुके हैं। तो इसके आगे बढ़ेंगे, तो नाउ फाइनल स्टेप है C ट्रिपल डैश एंड C5 बोला था, दे आर इन पैरेलल, और पैरेलल में आप इनको डायरेक्टली ऐड करेंगे तो आपका आंसर C से या C पैरेलल से, नीचे है 6 ऊपर है 3, तो 3 प्लस 6 यानी कि 9 माइक्रोफेरेड आंसर आ जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चंस का, धीरे धीरे आपकी ट्रिक भी उसी हिसाब से आती रहेंगी और क्वेश्चंस इजीली समझ में आते रहते हैं। फिलहाल पॉज करके नोट करेंगे। बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आगे। देखने में फिगर आपको पहले जैसे ही लगेगा, बट इसमें फर्क क्या है, हमारा जो पॉइंट पहले यहां नीचे था इस बार ऊपर जा चुका है। तो कनेक्शन देखने के लिए सेल से कनेक्शन, यहां से सप्लाई 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जिसमें से बीच वाला तो डायरेक्ट हमारे बी पॉइंट पर गया है, नीचे वाला इन दोनों में सेम होगा, यानी कि ये दोनों सीरीज काउंट होंगे। ऐसे ऊपर वाले में भी ये दोनों में सेम चार्ज फ्लो होगा, यानी कि दोनों सीरीज काउंट होंगे। तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों भी सीरीज, और फिर तीनों डायरेक्टली पैरेलल, और आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। जब हम इन दोनों को सीरीज बना लेंगे तो इक्विवेलेंट फिगर हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये बीच में 5 ऑलरेडी है, इधर जो हम बनाएंगे उसको C डैश नाम दे देते हैं, इधर से जो बनेगा उसे हम C डबल डैश नाम दे देते हैं, और बाकी तो ये फ्लो है ही, सेल अपनी जगह पर ऑलरेडी कनेक्टेड है, पॉइंट A और B। तो आप ध्यान से देख सकेंगे कि ये तीनों सीरीज पैरेलल में है, बट तीनों को पैरेलल बनाने से पहले इन दोनों को सीरीज सॉल्व करना होगा। तो नेमिंग कर लेते हैं, C1, C2, C3, C4, और ये C5 को हमने C5 बोल दिया। तो आप कहेंगे हियर 2 पार्ट में चल रहा है, C1, C2 आर इन सीरीज, तो 6 6 C डबल डैश प्रोडक्ट अपॉन सम, 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, 12 3 36 बन रहा था। ऐसे ही एंड एक और है कि C3 एंड C4 दे आर आल्सो इन सीरीज, एक साथ चल रहा है दोनों। तो C डबल डैश, सिंगल डैश था, ये डबल डैश, C डबल डैश आ जाएगा C3 प्लस C4 से अब बन रहा है प्रोडक्ट अपॉन सम, तो 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4, तो 16 अपॉन 8 यानी कि 2। यहां पर एक और खास बात कि अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो जो 2 इक्वल वैल्यू के कैपेसिटर सीरीज में सॉल्व होते हैं, 2 इक्वल वैल्यू के, जैसे 6 और 6 हुआ है तो उसका आधा आंसर होता है 3, 4 और 4 सीरीज में सॉल्व किया तो उसका आधा आंसर आता है 2। सेम वैल्यू के कैपेसिटर जब भी सीरीज में आएंगे तो जो दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू होगी उसका हाफ कर दो यार, तो आपको कैपेसिटेंस की फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। हाँ, अब हमें देखिए है तीनों के तीनों पैरेलल हैं, तो नाउ C डैश, C डबल डैश एंड C5 बच गया था, दे आर इन पैरेलल, तो फाइनल आंसर C से आ जाएगा। इधर से 3 है, बीच में 5 है, और उधर से ये 2 भी आ रहा है, तो 10 माइक्रोफेरेड इज द फाइनल आंसर। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेंगे। फोर्थ को स्टार्ट करते हैं। फोर्थ फिगर को अगर ध्यान से देखा जाए, ये जो फोर्थ फिगर है ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा अगर ये एज इट इज बना हुआ है, लेकिन अगर हम इसको रीअरेंज कर लें, रीअरेंज क्या, ये वायर है, फ्लेक्सिबल होती है, आप अगर इसे पकड़ के ऐसे खींचेंगे, तोड़ना नहीं है, टूटनी नहीं चाहिए, कनेक्शन एज इट इज बना होगा, बट आप इसको फोल्ड करके यहां से इधर ला सकते हैं।
तो ये जो वायर इस तरह बनी हुई है, आप इसे ओपन करके ऐसे ले आएंगे तो यहाँ एक सीधी वायर आ जाएगी और हम इस फिगर को रीड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ के कंपैरिजन में मैं यहाँ पर आपको दोबारा से फिगर बना के दिखा देता हूं। जो फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये ए, ये बी, यहां नीचे कनेक्शन हो रखा है और एक कैपेसिटर यहां भी है। तो 6 है, 3 है, 2 है और ऊपर यहां पर 4 है। तो इस 4 को पकड़ के मैं अगर इधर ले आऊं तो ये मुझे फिगर कुछ ऐसा मिल जाएगा। पॉइंट ए है, ये 4 माइक्रोफेरेड और फिर इसकी जरूरत यहां नहीं रह जाएगी। अब अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो आपके लिए काम कंपैरेटिवली आसान होगा। इस पॉइंट को भी हम यहां से शिफ्ट करके इस तरफ खींच देते हैं, पॉइंट बी। और अब मुझे लगता है कि आपने ऑब्जर्व कर ही लिया होगा, ये दोनों सीरीज में, नीचे वाले के साथ पैरेलल और फिर बचे हुए के साथ सीरीज। तो अगर नेमिंग करेंगे, C1 है, C2 है, C3 है एंड C4 है। तो बताएंगे आप हियर C2 C3 आर इन सीरीज, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो प्रोडक्ट अपॉन सम 6 into 3 upon 6 plus 3, आंसर आ जाएगा 6 3 18 9 9 2 18, 2 माइक्रोफेरेड आंसर बन रहा है। फिर वो नीचे वाले 2 के साथ पैरेलल है। नाउ C डैश एंड C4 आर इन पैरेलल, तो 2 एंड नीचे वाला भी 2, C डबल डैश 2 plus 2 4 माइक्रोफेरेड और फिर ये 4 के साथ सीरीज में। तो नाउ C डबल डैश एंड C1 दे आर इन सीरीज और आपको दिख रहा है 4 और 4 सीरीज में है। तो C का आंसर 4 into 4 upon 4 plus 4, प्रोडक्ट अपॉन सम से जल्दी आता है, आपको बताया था। बाकी तो हाफ करने वाला मेथड भी है। 2 माइक्रोफेरेड हमारा फाइनल आंसर निकल कर आता है इसमें। ठीक है, ये हमारा आंसर है। फिगर को थोड़ा सा रीअरेंज करना भी आपको आना चाहिए। फिगर अगर रीअरेंज करना आप जानते हैं तो क्वेश्चन को करना आसान होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 को भी साथ साथ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को भी अगर हम रीअरेंज करते हैं तो मुझे क्या करना होगा, इस बी पॉइंट को आगे ले जाना है, इसको पकड़कर पीछे लाना है। तो एक सिंपल सा फिगर हमारा ऐसा बन जाता है। ये पॉइंट बी हो गया, यहां एक पॉइंट आप ओ नाम दे दो, इसको मैं ए बी तो हो चुका है सी बोल देता हूं। तो यहां मुझे सी मिलेगा, सी के साथ एक कैपेसिटर, फिर एक पॉइंट ओ मिलेगा, फिर एक और कैपेसिटर और फिर फाइनल यहां पर आंसर आएगा ए का। इसी से ऊपर जोड़ देंगे तो यहां कनेक्शन है और यहां कनेक्शन है। तो ये तो एक सिंगल कंडक्टर है जिसको मर्ज करके आप एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो फाइनली हमारा आंसर सी और बी पॉइंट एक्चुअली एक ही है, क्योंकि सब वायर्स हैं, सिंगल वायर नॉर्मल कंडक्टर है, एक ही पॉइंट पर मर्ज किया जा सकता है इनको। तो कनेक्शन हमारा कुछ ऐसा बन जाता है कि ये वैल्यू 3 बाहर है, ये वैल्यू 2 2 एंड 2 2 2 एंड 2 और ये पॉइंट भी हो चुका है। तो अब अगर आप नेमिंग करेंगे तो नेमिंग में ये C1 है, C2 C3 एंड C4 दिख ही रहा होगा। C2 C3 C4 तीनों पैरेलल, बचे हुए के साथ सीरीज। तो हियर C2 C3 C4 आर इन पैरेलल। तो C डैश का आंसर 2 plus 2 plus 2 यानी कि 6 माइक्रोफेरेड और फिर ये 6 बचे हुए 3 के साथ। नाउ C डैश C डबल डैश C डैश एंड C1 सीरीज। तो 6 और 3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो C से आंसर आएगा 6 into 3 upon 6 plus 3 यानी कि 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। इसको भी पॉज करके नोट कर लेंगे। तो नोट कर लिया तो आखिरी के 2 क्वेश्चन फटाफट से खत्म करेंगे इसके वही। अब यहां पर पॉइंट ए और पॉइंट बी अगर इस फिगर को दोबारा से बना लिया जाए तो तीनों के तीनों एक ही लाइन में, और एक ही लाइन में आने का मतलब आपको दिख ही रहा होगा कौन सा कॉम्बिनेशन। ये कनेक्शन एक्चुअली कुछ इस तरह का है। ये पॉइंट ए है हमारा, है ना, एक ही लाइन में। आपको लग रहा होगा सीरीज है, सीरीज नहीं है। इसको अगर आप सेल से कनेक्ट करके देखेंगे तो एक्चुअल पिक्चर पता चलेगी। सेल से कनेक्ट किया तो यहां का चार्ज का सप्लाई इधर से जाएगा, C1 से पास होगा जिसकी वैल्यू 1 है, 1 2 एंड 3 वैल्यू रखी गई है। तो C1 का चार्ज A से फ्लो होकर जाएगा B पर, ऐसे ही 2 से भी जो कि C2 है उससे भी वैल्यू फ्लो होकर डायरेक्ट B पर जाएगी, और ऐसे ही C3 जिसकी वैल्यू 3 है वहां से भी चार्ज फ्लो होकर पहुंचेगा B पर। तो ध्यान से देखें तो ये तीनों कैपेसिटर एक एक करके A से B चार्ज पहुंचा रहे हैं 3 अलग अलग रास्तों से, यानी कि मल्टी वे कॉम्बिनेशन, 3 वे कॉम्बिनेशन, ऑब्वियसली पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये एक्चुअल में ऐसा है कि इसको आप यहां से शिफ्ट करके आप ऊपर वाली वायर पर सेट कर सकते हैं, इसे आप नीचे वाली वायर पर सेट कर लेंगे।
तो आपका तो ये फिगर रीअरेंज होकर कुछ ऐसा हो जाएगा कि ए और बी के बीच में जो डायरेक्टली दिख रहा था वो 2 था, यहां से जो घुमा के आपने बनाया उसको आप ऊपर दिखा दो, ये 1 है, और यहां से जो आपने घुमा के दिखाया वो नीचे दिखा देंगे, ये हमारा 3 है। तो ऑब्वियसली ए बी और सी के क्रॉस तीनों के तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, मुझे लगता है आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर ही लेंगे। C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 6 माइक्रोफेरेड डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, देखने का सिर्फ टेक्निकल लग सकता है लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो इजी है। हाँ, 7th क्वेश्चन, इसमें हमारे पास 2 पार्ट हैं। जो फिगर दिया गया है उसमें 2 बातें बोली गई हैं, एस को एक बार ओपन रखते हुए और एक बार एस को क्लोज रखते हुए। तो अगर एस ओपन है तो इसका मतलब यह है कि बीच वाली वायर का कोई सेंस नहीं रह जाता, वो वायर कनेक्टेड नहीं है। तो 7 का अगर हम ए पार्ट करते हैं तो हमारा सिंपल सा फिगर बनता है कुछ ऐसा। बीच की वायर आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ए से लेकर बी के अक्रॉस यहां 6 है, यहां 3 है, 6 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, सिंपल है, 6 3 3 6 कनेक्शन है। बीच वाला स्विच कनेक्टेड नहीं है, ओपन है। ओपन का मतलब है उसे कनेक्ट नहीं किया है, टच नहीं कराया है, सर्किट कंप्लीट नहीं किया है, वो वायर ब्रेक हो रही है, तो बीच की वायर बनाने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो नेमिंग कर देंगे, बस सिंपल नेमिंग करनी है। C1 C2 ऐसी C3 एंड C4 आपको दिखा होगा, ऊपर दोनों सीरीज, नीचे दोनों सीरीज और फिर दोनों का रिजल्ट पैरेलल। तो अगर हम C1 C2 को सीरीज लेते हैं तो सीरीज का सॉल्यूशन हमें C डैश मिलेगा 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 यानी कि 2 माइक्रोफेरेड। ऐसे ही C3 C4 को अगर हम सीरीज लेते हैं तो हमें यहां से C डबल डैश दिखेगा, वो होगा 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 यानी कि ये भी है 2 माइक्रोफेरेड। और फिर दोनों को पैरेलल ले लेंगे तो C डैश और C डबल डैश पैरेलल यानी कि C का आंसर 2 प्लस 2 4 माइक्रोफेरेड। ये हमारा रिजल्ट होगा। सिंपल क्वेश्चन है। अब अगर हम इसका सेकेंड पार्ट देखें तो सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा सिचुएशन बदलती है। क्या बदलती है कि S इज क्लोज्ड। अब अगर S क्लोज्ड है तो B पार्ट के लिए आपका फिगर कुछ ऐसा हो जाता है। अभी भी वही है कनेक्शन, A B वैल्यूज भी वही है 6 3 3 6, लेकिन इस बार ये वायर कनेक्टेड है। और ये वायर कनेक्टेड होने का मतलब है कि अब आप इन दोनों को सीरीज नहीं ले पाओगे, बिकॉज इनके बीच में ज्वाइंट हो चुका है और ये नीचे से जुड़ चुका है। ये नीचे वाले भी सीरीज नहीं हो पाएंगे क्योंकि ऊपर से जुड़े हैं। तो एक तरह से ये है कि इस पॉइंट से ये कनेक्टिंग वायर तक जाने के 2 रास्ते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों आपको लेने हैं पैरेलल, ये दोनों भी पैरेलल, वो एक बन जाएंगे तो मर्ज होकर दोनों को सीरीज में देखा जाएगा। ठीक है, तो नेमिंग अगर करते हैं तो ये C1 C2 C3 C4। इस बार C1 और C3 को हमें लेना है पैरेलल में। देख लेते हैं सॉल्यूशन, ज्यादा मुश्किल नहीं है। C1 C3 पैरेलल, तो C डैश से आंसर आ जाएगा 6 प्लस 3 यानी कि 9 माइक्रोफेरेड। ऐसे ही C2 C4 पैरेलल, तो C डबल डैश से आंसर आ जाएगा 3 प्लस 6 ये भी 9 माइक्रोफेरेड। उसके बाद दोनों सीरीज हैं तो C डैश C डबल डैश सीरीज एज, तो फाइनल आंसर यहां बन रहा है सीरीज का आंसर आप जानते हैं प्रोडक्ट अपॉन सम, 9 इंटू 9 अपॉन 9 प्लस 9। तो नीचे वाला 9 प्लस 9 18 है, 9 2 चला जाएगा, 9/2 आंसर यानी कि 4.5 माइक्रोफेरेड में। दोनों तरीके से आप कैसे भी लिख सकते हैं इसको। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, पॉज करके इसको भी नोट कर लेंगे। तो सॉल्यूशन आपका हो ही गया। उम्मीद है क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ तो आपको समझ में जरूर आया होगा। दोबारा से आप प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस की तो ये और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, बट प्रैक्टिस करना जरूरी है। और उसी प्रैक्टिस के लिए ये आप लोग के लिए एक प्रैक्टिस पेपर, इसको थोड़ी देर करके पॉज करके नोट कर लेंगे और उसके बाद इन्हीं क्वेश्चंस को इन्हीं मेथड से इसी तरीके से आप दोबारा से ट्राई करेंगे। कोशिश करिए मैक्सिमम करने की, कोई डाउट है तो उसके बारे में पूछिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, लेकर आएंगे वहां पर कुछ थोड़े से और हायर लेवल के क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड, और थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे और बात करेंगे और एनहांस्ड कॉन्सेप्ट्स की, कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन को लेकर। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।